कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे आ रहा था एंड ये नहीं है कि मैं आप सबके इतने मैसेज देख के आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आज एक्चुअली मैं व्लॉग बनाना चाहती थी, बहुत सारे रीजन थे इस बात को बताने का एंड पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ। रोना भी आ रहा है, रोना भी नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी सब लोग इतने रो रहे हैं। तो मेरे लास्ट वाले जो मेरा ब्लॉग था ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे नानू हॉस्पिटल में है कोरोना की वजह से। मेरे बड़े पापा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। मेरे मम्मी के मामा जी वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में है अभी। पर मेरे बड़े पापा एंड मेरे नाना जी दोनों ही नहीं रहे, गुजर गए एक ही साथ में, बस 2-3 दिन के अंतर में ऐसा हो गया। आप सबको मैंने बोला था मेरे नाना का कोरोना की वजह से वो एडमिट हुए थे एंड ये सारा ना इतनी जल्दी हो गया। मैं भगवान की कसम खा के बता रही हूँ, मुझे ऐसा अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई बहुत ही गंदा वाला सपना मैं देख रही हूँ एंड मैं उठ जाऊंगी तो ये सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये कोई सपना ही है, शायद वो वहीं पे है, मैं कोई बहुत बुरी सपना देख रही हूँ। अगर इंसान को कुछ बीमारी होता, बहुत टाइम तक वो बेड पे होते तो चलो हमें लगता कि हाँ था कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे नाना जी को, मेरे बड़े पापा को भी कुछ भी नहीं हुआ था। आज के डेट में ना डॉक्टर ऐसे भी हैं कि भगवान से ऊपर की जगह पे भी होते हैं एंड कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो ना पेशेंट को देखते तक नहीं है, बोलते हैं कि कोरोना है, हम लोग बाहर के पेशेंट को नहीं देखेंगे, आप दूसरी जगह पे ले लो। तो मेरे हॉस्पिटल में तो मेरे नाना को एडमिट कराया गया था, तो वो थोड़ा उनका कंडीशन ठीक था, वो वेंटिलेटर से उनको निकाला गया था, बाहर आए थे, बात नहीं कर पा रहे थे, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, सबसे मिलना चाहते थे, घर वापस आ जाना चाहते थे। हम लोग उनको घर नहीं लेकर आ पा रहे थे। मेरी नानी मिलना चाहती थी, मेरी नानी को मिलने नहीं दिया जा पा रहा था, हम लोग नहीं जाके मिल नहीं पा रहे थे। व्हाट्सएप कॉल करते थे पर वो बात नहीं कर पाते थे एंड वही सब कुछ ठीक था, थोड़ा बहुत नॉर्मल। हमें लगा कि चलो कोई नहीं, चलो थोड़ा टाइम लगेगा पर वो ठीक हो जाएंगे। उतने में ही ना फोन आया कि मेरे बड़े पापा को बहुत ही सीरियस हो गए एंड उनको हॉस्पिटल लेकर गया है, भुवनेश्वर लेकर गया था, मैं जहाँ से रहती हूँ वहां से। एंड वहां पे टेस्ट किया तो पहले तो कोरोना नेगेटिव आया। तो मेरी दीदी से जब बात हुई, उन्होंने बोला कोरोना नेगेटिव आया, तो मैं सोची कि चलो कोरोना तो नेगेटिव आया, भगवान वो ठीक हो जाएंगे, अभी कोई इश्यू नहीं होगा ज्यादा। फिर 2 घंटे बाद कॉल आया, मेरे बड़े पापा नहीं रहे एंड मैं इतनी शॉक हो गई कि कैसे ऐसे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, तो उनको शायद कुछ अटैक आया, कुछ हुआ वो। एंड 2 दिन मेरे मम्मी पापा दोनों ही वहां पे गए, दोनों इतनी रो रहे। मैं इधर हूँ, मेरा भाई भी इधर है मेरे पास ही अभी। तो सोचो कैसे संभाले हम लोग उनको। मतलब एक टाइम होता था कि हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, ऐसा भी एक टाइम था, बहुत छोटे थे जब हम लोग। एंड अभी पैसा है, ट्रांसपोर्ट है, जा सकते हो, लेकिन इतनी हेल्पलेस ना मेरे लाइफ में मैंने कभी फील नहीं किया, इतनी हेल्पलेस, इतनी ज्यादा। तो 2 दिन हुआ उस बात को, थोड़ा सा संभले, थोड़ा सा चुप हुए सब। फिर मेरी नानी बोलती थी तो हॉस्पिटल में फोन कर, बात कर, देख, पता कर नाना जी का तबीयत कैसा है। मैं डेली कॉल करती थी 2-2 टाइम, दोपहर को, रात को भी मैं कॉल करती थी, वहां से बात करती थी, कैसा है रिपोर्ट बताओ, क्या हुआ, क्या मेडिसिन दिया, क्या इंजेक्शन दिया, वो खाना खाए क्या नहीं खाए। शायद उनको कोरोना नहीं होता तो मेरे नाना जी आज हमारे साथ होते, पर वो आई थिंक संभाल नहीं पाए, एज हो गया था उनको, बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो हो गया था, पता नहीं क्या हुआ उनका, वो गुजर गए। कल सुबह उनका हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपके ना पापा को वेंटिलेटर पे रखा गया है, 5 बजे रखा गया है, वो बहुत सीरियस है। तो सब लोग प्रे करें कि यार ठीक तो हो जाए, ऐसे तो ना करे भगवान, कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो वो लोग बोल रहे थे वो घर जाना चाहते थे, वो आपसे मिलना चाहते थे, पर हमको मिलने ही नहीं दिया जा पा रहा था। मतलब सोचो कितने बदनसीब है हम लोग, उनको लास्ट टाइम पैर भी नहीं छुपाए यार हम लोग। तो फिर 11 बजे 12 बजे कॉल आया कि वो नहीं रहे।
15 दिन पहले तो बात हुई थी फोन पे, पता नहीं कैसे कि तू कब आ रही है। 15 दिन की बात है अभी। एंड वो ठीक थे, चल फिर रहे थे। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखोगे ना मेरे नाना नानी के, तो मेरे नाना ना अभी भी वो जो लकड़ी का जो मिट्टी का एक चूल्हा नहीं बना हुआ है मेरे नानी के घर में, वो खाना बनाती थी। वहां खाना बनाते थे मेरे नाना जाके वहां पे, ठीक थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, ऊपर तक चढ़ के जा रहे थे। फिर एंड कोरोना, पता है हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमें लगता है ना कि कोरोना कुछ है नहीं, ठीक हो जाता है, लेकिन सबका ठीक नहीं होता। कभी कभी हमारे जैसे यंगस्टर की गलती की वजह से भी ना हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे घर पे हैं उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। एंड वैसे ही हमने हमारे नाना को खो दिया ना, फिर तो वो आएंगे नहीं वापस, चले गए वो। यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी भी लग रहा है कि यार कोई सपना है, शायद टूट जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। मेरी नानी भी यकीन नहीं कर पा रही। मैंने नानी को 2 दिन पहले ही, कल सुबह दोपहर को ये कॉल आया, एंड उससे पहले वाले रात को 11 बजे मेरी नानी मुझे कॉल करके पूछ रही है। वो किसी से उतना बात नहीं करती थी, मुझे कॉल करके पूछी कि पिंकी तूने बात किया हॉस्पिटल में? क्या बोले? मैं बोली नहीं चिंता मत करो, सबने बोला वो ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोले कि हाँ तू ना उनको बोलना हॉस्पिटल वालों को कि वो अच्छे से ख्याल रखे, वो ठीक हो जाए, ठीक होके वापस आ जाए, फिर मैं उनको केयर करके उनको चलने फिर दोबारा से वो स्ट्रांग हो जाएगी। मैं बोली हाँ आप चिंता मत करो। एंड मैं तब से लेकर अब तक मेरे नानी से बात ही नहीं की। मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी रो रही है क्योंकि वो कहाँ जाएगी, वो इधर गई थी उधर नहीं जा पा रही है। मेरे पापा भी रो रहे हैं, मेरी मम्मी भी रो रही है, इधर भी तकलीफ उधर भी तकलीफ, मासी सभी लोग रो रहे। मेरी सासू माँ भी सुन के बहुत रोई, मेरी मदर इन लॉ। फिर वो हॉस्पिटल वालों ने कॉल करके बोला आपके पापा नहीं रहे, आप आओ एंड आप आके ना उनको बस देख के चले जाना, हम लोग आपको डेड बॉडी नहीं देंगे। तो सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए कि ऐसे कैसे नहीं देंगे, देखने तक नहीं देंगे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, कुछ तो करे। तो फिर मेरे मौसा जी आर्मी में थे। मेरे ये सब बोलने का ना आपको एक बहुत बड़ी बात है, मेरे मौसा जी फिर वो आर्मी में थे, उनका कनेक्शन थोड़ा सा पता करके बात करके ना फिर वो आए। एंड वो जब बोले वहां पे कि नहीं ये हमारे हैं, सब बहुत सारा बहुत सोचो, एक लड़की को, एक इंसान को पता है, एक वाइफ को कि उसका हस्बैंड नहीं रहे अभी, एक बेटी को पता है उसके पापा नहीं रहे, ठीक है, एक बेटे को पता है उसके पापा नहीं रहे। सब लोग 4 घंटे के करीब आई थिंक हॉस्पिटल के बाहर, ऐसे अंदर भी नहीं जाना था उनको क्योंकि अलाउ ही नहीं करते। बाहर जो गेट, बिल्डिंग के अंदर जैसे बाहर बाउंड्री होता है ना बैठने के लिए पेड़ के नीचे, 3 से 4 घंटे वो लोग, मेरे नाना को जब पता था उनको कि वो नहीं रहे, फिर भी वो लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग कब लाएंगे। एंड 2 सेकंड के लिए दिखाया उनका फेस, ज्यादा नहीं दिखाया, पूरा पैक कर लिया था, कोरोना है करके बोला, छूने तक नहीं दिया। कैसे क्या बीत रही होगी सोचो उनके मन में। एंड क्या गलती थी, मेरे नानों की कुछ गलती नहीं थी, वो कहीं पे भी बाहर नहीं जाते थे। मेरे नाना नानी कभी कभी ना बोलते कि अगर हम लोग बाहर जाते ना तो हमें बड़े बुजुर्ग के पास नहीं जाना चाहिए। ये सबके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो वो लोग इस स्टेज पे छोटे बच्चों से, बड़े बुजुर्ग से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्या पता किसी एक की गलती की वजह से आज एक जान चली गई ना। एंड मेरी नानी, उसको कल मैंने जब वीडियो कॉल किया वो लोग ऐसे हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे, मेरे से देखा ही नहीं किया क्योंकि यार क्या रिएक्ट करे मेरी नानी, वो पूरी शॉक हो गई, वो रो भी नहीं पा रही है, वो अभी तक वो रो ही नहीं पा रही है वो। एंड मैं क्या बात करूं उनके साथ। 4 घंटे तक वेट किया हॉस्पिटल के बाहर। मेरी नानी, मैंने वीडियो कॉल जब किया मैंने देखा ना वो ऐसी ही है, ऐसे ही बैठी थी वो। मुझे समझ में नहीं आया मैं उनको क्या बोलूं। मत रो, कुछ बोलो। एंड वो ना मेरी नाना का बॉडी देख के बोलती है, वो बोलती है, मेरी नानी दास बाबू करके बुलाती है, बोलती दास बाबू उठो में आ गई, दास बाबू उठो में आ गई। यार कैसे समझा यार उनको, क्योंकि वो
खुद ही यकीन नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो गया है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड जब इंसान का कोरोना हो जाता है ना किसी इंसान को, तो लोग भी पता है किस तरीके से आपको ट्रीट करने लग जाते हैं। हॉस्पिटल वाले हो, कोई ऑटो वाला, जिनको पता होता है ना, वो लोग आते भी नहीं। कितने इमरजेंसी के लिए बुलाओ तो वो लोग भी नहीं आते, बोलते नहीं इनके फैमिली में ऐसा हुआ, मेरी नानी इतने दिन तक अकेली रही, बस यही उम्मीद लेके कि नहीं वो आ जाएंगे, वो ठीक होके आ जाएंगे। मेरे नाना बोलते थे वीडियो कॉल करके जब भी होते, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे ले जाओ यहाँ से। शायद उनको ना उम्र हो भी गया था, शायद वो घर पे रहते, शायद उनका लास्ट टाइम घर पे सबके साथ जाता ना, तो हमें उतना ज्यादा यहाँ पे फील नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ। या फिर ऐसे जाते टाइम एटलीस्ट घर से सब एटलीस्ट उनको देख पाते थोड़ा सा, तो फिर उतना हमको फील नहीं होता। या फिर सब कुछ ठीक होता तो हम भी जा पाते यहाँ से। यार इतनी हेल्पलेस फील कर रहे थे ना हम लोग, तो शायद सब कुछ ठीक हो पाता। ऐसे कोरोना में किसी को खुद ना टीवी में ही देख रही थी यार, बस मैं टीवी में ही देखा था, लोग ऐसे बोलते थे, वीडियो देखा था यूट्यूब में के कोई शेयर कर रहा था अपनी ऐसा हुआ है हमारे फैमिली के साथ, पर उसको क्या फील हो रहा होगा फिर अब पता चल रहा है मुझे। मिलने नहीं देना, देखने नहीं देना, बॉडी को इतना दूर से दिखा देना 2 सेकंड के लिए। सोचो मेरी मम्मी भी नहीं जा पाई, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत रो रहे, बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ से, इतनी ज्यादा हम लोग हेल्पलेस हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलोगे आप लोगों की मोना स्ट्रांग बनो। यार पता है जब अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो जाती है ना, तो स्ट्रांग बनो, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, समझाओ, कुछ काम नहीं आता आप लोगों का। अभी मेरे पापा भी इतने ज्यादा जाते ना, ऑफिस जाते हैं, यहाँ वहाँ, उनको जाना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत डर लगता है कि यार भगवान उनको ठीक रखे हमेशा। अभी मेरी नानी का आज दोबारा से टेस्ट हुआ। सोचो वो इंसान कल जिनके हस्बैंड का डेथ हुआ हो एक, एंड वो दोबारा से आज जा रहा है गाड़ी में बैठ के कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। सोचो उनको क्या बीतरी होगी यार उनके हालत में। एंड उनका कोरोना नेगेटिव आया, एंड मेरे नाना का बहुत कम था, बहुत कम, इतना सा। अगर वो एक यंग बॉडी होता ना, अगर 40-45 की उम्र के होते तो भी शायद वो ठीक हो जाते इम्यून सिस्टम के, क्योंकि इतना स्लाइटली था, बस उनका एज बहुत हो गया था, एंड वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो गया था, एंड वो बहुत वीक हो गए थे। वो बुला भी रहे थे यार, वो इधर भी आना चाहते थे चेन्नई, बोलते थे मैं घर आऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फ्लाइट में तो टिकट कर लेना। एंड अगर आप लोग बाहर जाते हो, कुछ करते हो, तो अपने घर के बच्चों से, बड़े बुजुर्ग को जितना छुपा के रख सको ना, घर के अंदर बंद करके, उतना रखना, बाहर किसी से मिलने मत देना। अगर उनको ऐसा कुछ होता है ना कोरोना, तो आप शायद कभी नहीं मिल पाओगे, फिर उनसे कभी नहीं मिल पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। जब वो जा रहे होते हैं उनको पैर में नहीं छू पाओगे। करूंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे उतना ज्यादा अभी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही हूँ। सबकी लाइफ हमारी नॉर्मल हो जाएगी, पता है, मेरी लाइफ, मेरी मम्मी की भी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मेरी मामा मामी सबकी। पर प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नानी को होगी अभी, सिर्फ और सिर्फ मेरी नानी को, और किसी को नहीं होगी। हम 4 दिन रोएंगे, 5वें दिन हम अपने काम में लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को होगी। क्या शायद वो अगर उनके लास्ट टाइम पे शायद साथ होते तो उनको शायद जिंदगी में उतना ज्यादा प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होती है, फिर हमें भी उतना ज्यादा बुरा नहीं लगता कि लास्ट टाइम चलो दोनों साथ थे, या फिर हम भी उनके साथ थे, क्योंकि वो मिलना चाहते थे ना, हम लोग मिल भी नहीं पाए उनसे। वो चाहते थे, वो बुला भी रहे थे कि आओ आओ, अलाउ ही नहीं किया।
वो घर आना चाहते थे, डॉक्टर ने वो भी अलाउ नहीं किया, उनकी बॉडी तक को टच करने अलाउ नहीं किया। क्या गया यार कोरोना, ये क्या हो गया। घर भी नहीं जा पा रहे, पता भी नहीं है कब घर जाएंगे। सबके पास जब दूसरे की फैमिली में होती है ना, हमें उतना पता नहीं चलता। जब तक हमारे खुद के फैमिली में कुछ नहीं होता है ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता उतना ज्यादा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब अपनी फैमिली में होता है तो जब हम अपनी एक बॉडी लेने के लिए हमारे अपने का हॉस्पिटल वालों से भीख मांगना पड़ता है ना कि दिखा दो, चेहरा दिखा दो, हमें थोड़ा टाइम दे दो। लास्ट टाइम उनके साथ 5 मिनट दे दो, बोलते नहीं 2 सेकंड में देखो, फिर जिप लगा दिया चेहरे पे। वो बहुत तकलीफ होती है, पता है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने व्हाट्सएप कॉल पे देखा, 2 सेकंड के लिए दिखाया, ज्यादा भी नहीं दिखाया। नॉर्मली किसी को खोना, मैंने मेरे दादी को भी खोया, मैं मेरे बाकी बड़े पापा का भी हुआ, मैं गई थी, इस बड़े पापा का, सबका। पर पता है ऐसे कोरोना में जो इंसान को तकलीफ देके जाना ना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। लगता है कि काश 2 मिनट उनको गले तो लगाते हैं लास्ट टाइम, काश मैं उनको ले आती यार थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ पे चेन्नई। बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत। पूरी रात में नहीं सोई, 2 दिन तक, पता है, सोई ही नहीं मैं। मुझे लग रहा है कि क्या हो गया, इतनी जल्दी इतनी लाइफ कैसे चेंज हो गई अचानक से। अभी तो बात किया था, अभी तो सब सही था घर वालों के साथ, अभी कैसे इतना कुछ हो गया। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, वो होटल चले जाते हैं खाने के लिए। मैं मेरे घर के सामने भी देखती हूँ, होटल जाते हैं खाने के लिए, या फिर अपने मम्मी पापा को लेके जाते हैं। मत लेकर जाओ, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता मत लेकर जाओ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन भगवान ना करे कभी भी आए आपके लाइफ में। इतनी नॉर्मल, इतनी कैजुअल इस चीज को मत लो। कल से मेरी लाइफ नॉर्मल शुरू हो जाएगी दोबारा से, जैसे आज है, कल फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। पर मेरी आई डोंट थिंक मेरी नानी की लाइफ अभी कभी नॉर्मल होगी, शायद बहुत टाइम लग जाएगा उनको नॉर्मल होने के लिए। प्लीज बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को, खुद का इतना ज्यादा केयरलेस मत हो, इतना ज्यादा मत करो, किसी को अंदर आने मत दो, कहीं बाहर मत जाओ। चलिए मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ। पता नहीं क्या बोल गई इतना ज्यादा। बस मेरी नानी ठीक है, अभी सबके लिए प्रे कर सकते हैं हम लोग कि सभी लोग अच्छे हो, खुश रहे। मिलती हूँ मैं होपफुली कल एक और ब्लॉग के साथ, या फिर पता नहीं, देखते हैं कब आती है।